हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब हमने आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लिख देते हैं KCL और किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लिख देते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये होता है बेटा सिग्मा I इज इक्वल 0 और ये होता है सिग्मा V इज इक्वल 0 या फिर सिग्मा E इज इक्वल 0। E का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E अप्लीकेबल है सेल के लिए, V अप्लीकेबल है या तो बैटरी लगी हो या मेन सोर्स लगा हो या फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो। V तो हर जगह के लिए, सेल में भी V अप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज को आप V से रिप्रेजेंट करते हो। अब आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो ध्यान से देखिए। अगर आप हायर लेवल से, हायर लेवल को H लिखेंगे और लोअर लेवल को कैपिटल L लिखेंगे। अगर आप हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, तो आप उसे लिखोगे -V। क्या लिखोगे? -V, यानी आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो हायर से लेवल का सिंबल होता है प्लस से माइनस, तो हम इंडिकेट भी करेंगे प्लस माइनस, ये आपका हायर टर्मिनल, ये आपका लोअर टर्मिनल। ये सिर्फ मैं वोल्टेज के लिए बता रहा हूँ, अभी बात समझते जाइएगा। अगर आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो सिंबल क्या आएगा? -V। अगर आप लोअर से हायर की तरफ ट्रेवल कर रहे हो दैट मीन्स माइनस से प्लस की ओर, माइनस ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस प्लस, तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल प्लस V। इसको लिखेंगे हम पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन। इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, हायर से लोअर -V, लोअर से हायर +V। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पोटेंशियल गेन होगा। फिर अब करंट की डायरेक्शन में बात करते हैं। ये तो हो गया पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल। और जब आप सिंगल साइड सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व सिंगल डायरेक्शन, आपको सेकेंड डायरेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब आप सारी पॉसिबिलिटीज लेफ्ट साइड ही सॉल्व करोगे। जैसे हम दो कंडीशन में सॉल्व करते हैं, V इज इक्वल IR, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज हम किसके लिए बता रहे हैं? लेफ्ट साइड के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हमें ये सारी कंडीशन लगानी कहाँ है। फिर देखिए आप करंट की डायरेक्शन में, सपोज हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, I को हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे लगा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R या इंटरनल भी लगा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। और आपके करंट का पाथ इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका हायर टर्मिनल ये होगा, लोअर टर्मिनल ये होगा। हायर टर्मिनल ये हो जाएगा लोअर टर्मिनल। अगर आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हायर से लोअर की तरफ, और करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो हमेशा हमेशा याद रखना है क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? लोअर साइड में, तो आप इसे लिखोगे -IR। क्या लिखोगे? I आपका करंट फ्लो है, R आपका रेजिस्टेंस है, आप क्या लिखेंगे? -IR, यानी कि वैल्यू आपकी हो जाएगी निगेटिव। अब आप फिर से इसी को बनाइए, आपका करंट का डायरेक्शन सेम है पर आपका पाथ, आपकी जो सॉल्व करने की डायरेक्शन है वो ये हो गई, ये हो गया आपका सॉल्विंग पाथ। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, अब रेजिस्टेंस में ये आपका लोअर टर्मिनल है और ये आपका हायर टर्मिनल है। अब आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका सिंबल चेंज होके हो जाएगा +IR। यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अगर आप सिंगल साइड में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और बैटरी या सेल कुछ भी लगाओ और आप हायर से लोअर जा रहे हो तो माइनस लगा दो, जो भी आपका दिए हो यहाँ पे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, उसके पहले आपको माइनस लगा देना है। अगर आप लोअर से हायर जा रहे हो तो जितना वोल्टेज दिया उसके पहले
प्लस लगा देना है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस आई आर, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो प्लस आई आर लगा देना है। बात समझ में आई? नहीं आई? ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है, इसको नोट करिए। फिर एक न्यूमेरिकल आपको इसी का लगा के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज कौन नहीं है? ये भी एक दिन आता है एक दिन गायब। रिया कहाँ गायब हो गई? बुक लाया है कोई? कोई बुक लाया है? बुक बुक। एक न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई नहीं लाया इतने लोगों में? आगे गर्ल्स में कोई लाया है? नोट कर लिया बेटा? इरेज कर दें?
अब इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये सब भूल जाइए। सवाल सॉल्व करना है, आपको अपनी डायरेक्शन याद रखनी है। अगर आप सेल लगाए, बैटरी लगी है, अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस का सिंबल लगा दो, माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस का सिंबल लगा दो, धारा की डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस लगा दो, धारा के अपोजिट जा रहे हो, प्लस लगा दो। बात समझ में आई? सेल में तो कन्फर्म है, अगर उसी की डायरेक्शन में जा रहे हो तो लास्ट में जो आए, जैसे यहाँ से गए हायर से लोअर, तो बाद में कौन आया? निगेटिव, तो क्या लगा है? निगेटिव। यहाँ से प्लस से माइनस आए तो कहाँ जा रहे हो आप? माइनस से प्लस जा रहे हो ना, तो सिंबल कौन सा आया? प्लस। करंट में करंट की डायरेक्शन में जाओ निगेटिव, करंट के अपोजिट जाओ पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है। सेल में तो सिंपल सा है, जो लास्ट में आए उसी को लगाना है। करंट में करंट की डायरेक्शन में जाओगे निगेटिव, करंट के अपोजिट जाओगे पॉजिटिव। अब न्यूमेरिकल आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां हमने सपोज कर लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज दैट 20 ओम, और E1 इज इक्वल लिखा हुआ है 10 वोल्ट और E2 इज इक्वल लिखा हुआ है 8 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है करंट फाइंड करके दिखाइए। I1, I2 और I की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बात समझ में आई? सेम डायग्राम जो हमने कल समझाया था, और वो पैटर्न सॉल्व करने का अलग था। अब आप बताइए कि इस पैटर्न से सॉल्व करके दिखा देंगे उस पैटर्न से। उस पैटर्न में आपको करंट की डायरेक्शन में करंट वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। इस फॉर्मेशन में आपको करंट की डायरेक्शन में वैल्यू निगेटिव लेनी है, जो आज समझाया है। करंट के अपोजिट जाओगे पॉजिटिव, वहां पे करंट के अपोजिट जाओगे निगेटिव बताया था। तो दो तरीके हैं, दोनों में से एक को फॉलो करिए। अब किसी एक को बताइए तो उसी से आपको फिर सारे न्यूमेरिकल बताएंगे। सिंगल साइड वाले से सॉल्व करेंगे कि डबल साइड वाले से सॉल्व करेंगे? सिंगल साइड से। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले पाथ बना लेना है क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, फर्स्ट क्लोज्ड लूप बनाइए अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट क्लोज्ड लूप है आपका A B E F C D A। क्लोज्ड लूप A B E F C D A, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से एंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आप A से जा रहे हो B की ओर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, अभी भी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। अब पाथ को फॉलो करना है, अपने पाथ को जो आपने लिखा है। A to B जाओगे, B to E जाओगे, E to F जाओगे, करंट की डायरेक्शन नहीं छोड़नी है। A to B करंट की डायरेक्शन, नो रेजिस्टेंस, B to E नो रेजिस्टेंस, E to F रेजिस्टेंस है कितना? 20। सिंबल कौन सा लगाओगे? माइनस। करंट की डायरेक्शन में माइनस 20, करंट फ्लो कर रहा है I, मल्टीप्लाई कर दिया आपने I से। ऊपर गए नो रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गए नो रेजिस्टेंस, फिर गए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर माइनस सिंबल लगाओ। माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस है R1, इसकी वैल्यू मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ दिया है 2 ओम और यहाँ भी दिया है 2 ओम, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2। अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? लोअर टू। अब लास्ट में टर्मिनल बचा बैटरी का, आपको कहाँ जाना है? ए से आपने स्टार्ट किया था ना, तो आप ए पर जाओगे तो लास्ट में बैटरी मिल गई या सेल मिल गया, तो सेल के लास्ट में सिंबल कौन सा है? हायर टर्मिनल। तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 10 वोल्ट और इज इक्वल 0 लिख देना है। बात समझ में आई? नहीं आई? सेम पैटर्न फॉलो करना है, तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता। करंट की डायरेक्शन में जाओगे, माइनस लगाया हमने, सेल की डायरेक्शन में गए, लास्ट में जो सिंबल आएगा वही लगाएंगे। तो लास्ट में कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमने लगा दिया प्लस। अब यहां हमने आपको कल भी बताया था I की वैल्यू किसके बराबर है? I1 प्लस I2। I इज इक्वल I1 प्लस I2। इस वैल्यू को उठा करके I की प्लेस पे लिखिए, -20 इंटू I की प्लेस पे I1 प्लस I2 माइनस
2i1 प्लस 10 इज इक्वल 0। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर, -20i1 -20i2 -2i1 प्लस 10 इज इक्वल 0। i1 से i1 को ऐड कर दीजिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, -22i1 -20i2 प्लस 10 इज इक्वल 0। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस देके अगला लूप बनाइए। क्लोज्ड लूप अकॉर्डिंग टू KVL, क्लोज्ड लूप। अब ध्यान से देखिए जो मैं कहने जा रहा हूं, लास्ट में हमेशा वो करंट जरूर रखिए जिसका एडिशन टोटल करंट के बराबर हो। I इज इक्वल i1 प्लस i2। हमने फर्स्ट लूप में ABEFCDEDC A क्यों लिया? इसीलिए क्योंकि इस टर्मिनल में टोटल करंट आ रहा था। अब हम जो सेकंड लूप लेंगे उसमें भी सेम पॉसिबिलिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हमारे उस सर्किट में टोटल करंट जरूर आए। इससे न्यूमेरिकल लगाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 100% आंसर एक्यूरेसी की, वो 100% हो जाती है। तो अब हम नया लूप बनाएंगे B से और I की डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारा लूप स्टार्ट होगा B, फिर जाएंगे E F C और B में खत्म कर देंगे। B E F C B। हमारे सर्किट में टोटल करंट जरूर आना चाहिए और टोटल करंट क्या है? I। तो हमने स्टार्ट किया B से। अब यहां से चले B2E नो रेजिस्टेंस, E2F सेम रेजिस्टेंस, -20 करंट फ्लो रहा है I। फिर इसके बाद F2C गए, नो रेजिस्टेंस, C2B में रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम और करंट की डायरेक्शन में जा रहा है वो -2i2। लास्ट में फिर से टर्मिनल कौन सा आया? पॉजिटिव, +8 इज इक्वल 0। यहाँ पे I की वैल्यू रखिए -20, I की प्लेस पे i1 प्लस i2 -2i2 प्लस 8 इज इक्वल 0। -20i1 -20i2 -2i2 प्लस 8 इज इक्वल 0। ऐड करिए -20i1 -22i2 प्लस 8 इज इक्वल 0। ये बात समझ में आई? नहीं आई? यहाँ तक क्लियर? इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये +10 इस साइड आएगा, निगेटिव हो जाएगा, -22i1 -20i2 इज इक्वल -10। माइनस कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 20i1 प्लस 20i2 इज इक्वल 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ भी 8 को उधर भेजिए, -20i1 -22i2 इज इक्वल -8। माइनस कॉमन लिया, कैंसिल, ये आएगा प्लस का 20i1 प्लस 22i2 इज इक्वल 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है, जिससे हमारी i1 i2 की वैल्यू आ जाएगी। i1 i2 को ऐड करेंगे तो टोटल करंट I मिल जाएगा। तो यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहीं से इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, 22i1 प्लस 20i2 इज इक्वल 10। इसके नीचे 20i1 सेकेंड इक्वेशन लिखिए प्लस 22i2 इज इक्वल 8। चाहो तो आप इनको यहीं पे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। एक मिनट, इस इक्वेशन को और स्मॉल बनाते हैं, इसको भी स्मॉल बनाते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हो रही है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसी तरह सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 1 2 2 1 2 i1 2 1 2 10 और i2 2 5 जा। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, 2 1 जा i1 2 1 जा 2 1 जा i2 2 4 जा। इसको मानिए सेकंड। अब लिखिए 11i1 प्लस 10i2 इज इक्वल 5, 10i1 प्लस 11i2 इज इक्वल 4। अब ध्यान से देखिए, किसी एक को कैंसिल करना है, तो किसी एक को कैंसिल करने के लिए क्रॉस डिजिट ले लीजिए। क्रॉस डिजिट, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 10 है तो 11 से करा दो। इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 11 से। अब ध्यान से देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहाँ ऊपर लिखे दे रहे हैं। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 110 I1 प्लस ये हो जाएगा 100 I2 इज इक्वल 50, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर नीचे वाले मल्टीप्लाई करिए 110 I1 प्लस 11 11 जा 121 I2 इज इक्वल, यहाँ आ जाएगा 11 4 जा 44, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंबल अपोजिट लगेगा, माइनस माइनस माइनस, तो किसी के पास माइनस था ही नहीं कि हम अपोजिट करते, सेम सिंबल सब में लगा है। बात समझ में आई? तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जो नीचे सिंबल होगा उसके पास वाला टर्म उसी सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा -121। -121 से 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे 121 I2 माइनस 100 I2, नीचे सिंबल माइनस का ऊपर सिंबल प्लस का, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये अपोजिट है, यहाँ प्लस लगेगा यहाँ माइनस, नीचे सिंबल माइनस का ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो हमने प्लस वाले को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, -44। इसको भी इसी टर्म में लिखिए, ऊपर वाले के टर्म में, प्लस 100 I2 माइनस 121 I2। ठीक, जिसके पास जो सिंबल था हमने उसको दे दिया। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा माइनस का 21 I2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 6, वो भी प्लस का। क्लियर? अब I2 की वैल्यू आ गई 6 अपॉन, माइनस का सिंबल लगेगा, माइनस लगा दीजिए, 6 अपॉन 21। इतना करंट फ्लो कर रहा है सेकंड सेल की वजह से। ये आपका आंसर हो गया एग्जैक्ट I2 का। अब इस I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड में रखिए, आपको तुरंत वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 11 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल 5। I2 की वैल्यू प्लेस करिए, 11 I1 प्लस 10 इंटू माइनस 6 अपॉन 21 इज इक्वल 5। मल्टीप्लाई किया 11 I1 प्लस माइनस माइनस 60 अपॉन 21 इज इक्वल 5। ये टर्म इस साइड आएगा पॉजिटिव, 11 I1 इज इक्वल 5 प्लस 60 अपॉन 21, अपॉन में 1 सपोज करिए, 11 I1 एलसीएम लेंगे 21 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 60, दोनों को ऐड किया हमने, क्या आएगा बेटा ये 055, क्या आ जाएगा 165 डिवाइड बाई 21। क्या 21 से कैंसिल होगा? क्या 21 से कैंसिल होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कैंसिल होगा। I1 की वैल्यू आ गई 165 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 11 से ये कैंसिल होगा नहीं होगा? 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यहाँ 5 आएगा, 11 5 जा 55। I1 की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 21, कैंसिल करिए फिर से, ये आ जाएगा 3 5 जा 3 7 जा, आपका आंसर आ गया 5 अपॉन 7 एम्पियर। टोटल करंट फाइंड करना है, I इज इक्वल I1 प्लस I2। आपसे पर्टिकुलर पूछेगा न्यूमेरिकल में, क्या पूछेगा? कहेगा 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके पास करंट है इसके पास है I2 है -6 अपॉन 21, I1 के पास है 5 अपॉन 71। फिर पूछेगा 20 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको ऐड कर दीजिए। I इज इक्वल I1 की वैल्यू है 5 अपॉन 7 प्लस I2 की वैल्यू है -6 अपॉन 21, तो हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए था। इसको 21 के टर्म में लिखिए, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। 51 अपॉन 21 एम्पियर, यहाँ पे लिखिए 15 अपॉन 21, ये माइनस इसको माइनस करेगा, यहाँ पे 15 अपॉन 21 माइनस 6 अपॉन 21, एलसीएम 21 आएगा, 21 से 21 कैंसिल, 15 फिर से कैंसिल, 21 6। I इज इक्वल 15 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 अपॉन 21, 3 3 जा 3 7 जा, I की वैल्यू आ गई 3 अपॉन
7 एम्पियर। और ऐसा नहीं कि हमने यहाँ 5/7 लिख दिया था तो गलत हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता बस, तो हमने इसको और इजी रख दिया 15/, तो एलसीएम हमारा तुरंत आ गया। नोट करिए इसको, मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लेना बेटा। अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हो तो इसी को फॉलो करना, फिर कोई भी न्यूमेरिकल लगाओ, वरना बहुत माइनर सी मिस्टेक पूरा न्यूमेरिकल गलत कर देता है। करंट की डायरेक्शन में जाओगे माइनस, अपोजिट जाओगे प्लस। सेल को देखना है लास्ट में जो सिंबल आए, अगर हायर आ रहा है तो प्लस, लोअर आ रहा है तो माइनस। सिंपल सा मेथड है। सेल अगर मिल जाए रास्ते में, लास्ट में जो आए वो सिंबल लगा दो। बात समझ में आई? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस, अपोजिट जा रहे हो प्लस। बस इस नियम को याद रखो, सवाल कभी नहीं गलत हो सकता। क्या हो गया साक्षी? हेडेक है? रखा है, दे दो भाई पानी। शिवानी पानी पकड़ा दो, इतने में हो जाएगा कि और मंगाएं? ढक्कन से पी लो, छोटे वाले से। लो, सही कह रहा हूं मैं, वो कोई खराब है क्या? ढक्कन धुला हुआ है। मतलब इंसान को सही रास्ता दिखाओ तो उसको गलत लगता है। छोटा है लेकिन बन जाएगा आपका काम। तो शॉर्ट पीती हो क्या? तो तुमको कैसे पता चला कि शॉर्ट इतना ही होता है? जवाब दे दो। हाँ, तो यही तो सुनना था। जरूरी नहीं है कि किसी चीज के बारे में हम जानते हो तो वो किया ही हो। फिल्मों में ज्यादातर दिखाते हैं।